तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ क्यू चैनल में। ये एक हेल्थ अवेयरनेस चैनल है जहां मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं आपके हेल्थ के प्रति। आज बात करेंगे एल्बो पेन के बारे में। जी हाँ, काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कमेंट सेक्शन में कि एल्बो पेन पे वीडियो बनाइए, तो आज इसी पे बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एल्बो पेन कई कारणों की वजह से हो सकते हैं और उसमें सबसे कॉमन कारण होता है टेनिस एल्बो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एल्बो पेन सिर्फ टेनिस एल्बो की वजह से है। इसीलिए ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि कोई भी एल्बो पेन को मैनेज करने के लिए सबसे पहले उसका कारण समझा जाए। टेनिस एल्बो के अलावा गोल्फर्स एल्बो, स्ट्रोक, पार्किंसंस डिजीज जैसे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, रिस्ट ड्रॉप या फिर कुछ आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, शोल्डर का आर्थराइटिस या फिर फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इन सारी तकलीफों के वजह से भी पेशेंट को एल्बो पेन की दिक्कत हो सकती है। लेकिन आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो मैं बात करने वाली हूँ टेनिस एल्बो के बारे में। टेनिस एल्बो एक सबसे आम कारण है जिसके वजह से एल्बो पेन हो सकता है और टेनिस एल्बो का मैनेजमेंट भी इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से टेनिस एल्बो को मैनेज किया जा सकता है। तो टेनिस एल्बो क्या है, क्यों होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इसको कैसे ठीक किया जाता है, इसके बारे में बात। दोस्तों, टेनिस एल्बो को मेडिकल टर्म्स में लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस भी कहा जाता है। इसका नाम टेनिस एल्बो इसलिए रखा गया है क्योंकि मोस्टली ये टेनिस प्लेयर में ज्यादा कॉमनली देखा गया है। और या ये कह सकते हैं कि जो टेनिस में जो एक्टिविटी होती है जिसमें हमको हाथ को बार बार झटक के सामने की तरफ पुश करना होता है, इसी तरीके की एक्टिविटीज के वजह से टेनिस एल्बो हो सकता है। मोस्टली टेनिस एल्बो होता है ओवर यूज के वजह से, यानी कि एक ही मसल पे अगर बार बार मूवमेंट होती है तो मसल्स कमजोर पड़ जाता है और अंदर माइक्रो ट्रॉमा या फिर माइक्रो छोटी छोटी इंजरी या छोटी छोटी टीयरिंग्स वहां पे हो जाते हैं, मसल हल्की हल्की फटने लगती है और उसी के चलते वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है और पेशेंट को प्रॉब्लम होनी शुरू होती है जो होती है एल्बो पेन की। टेनिस एल्बो में बेसिकली जो मसल्स अफेक्ट होती है वो होती है जो मसल्स जो हमारे रिस्ट को ऊपर और नीचे, यानी हमारी कलाई को ऊपर नीचे और हमारे हाथ को घुमाने का, इस तरीके से घुमाने का काम करती है। तो ये जो मसल होती है वो यहाँ एल्बो से निकलते हुए पूरी यहाँ तक की जाती है और यहाँ पे बार बार एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन या टियरिंग आ जाता है और उसकी वजह से ये सारे मसल्स वीक हो जाते हैं और इस वीकनेस के चलते ही पेशेंट को दिक्कत होती है दर्द की। इसके अलावा पेशेंट ये भी कंप्लेन करते हैं कि उनकी जो ग्रिप स्ट्रेंथ है या जो हाथ की जो ताकत है कोई चीज पकड़ने की वो कम हो गई है। इवन हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है कई बार पूरे फोरआर्म रीजन में और कई बार ये बढ़ने लगती है प्रॉब्लम और पेन बढ़ने लगता है, स्पेशली तब जब काम ज्यादा हो जाता है या फिर पेशेंट रात में जब सोता है और हाथ नीचे रखता है, ऐसे दौरान पेन जो है वो बढ़ जाता है। मोस्टली जो टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम है ये 30 से 50 साल की उम्र के लोगों में ज्यादा कॉमनली देखा गया है और ये राइट साइड यानी जो हाथ हम लोग ज्यादा यूज करते हैं उसमें कॉमनली होता है, ना कि लेफ्ट साइड में, क्योंकि हम लोग इसी हाथ की एक्टिविटी ज्यादा करते हैं। तो आपको कैसे ये पता लगता है कि ये टेनिस एल्बो है या नहीं? एक कॉमन टेस्ट है जो आपको एक जनरल आइडिया दे सकती है कि आपको टेनिस एल्बो है, वो है अगर आपको यहाँ कोनी में दर्द होता है, स्पेशली तब जब आप अपना हाथ या आप अपनी कलाई को ऊपर उठाते हैं और उंगलियों को भी सीधी करते हैं, ये मूवमेंट करते वक्त अगर आपको यहाँ कोनी में दर्द होता है इसका मतलब है कि आपको टेनिस एल्बो है। साथ ही साथ यहाँ पे भी अगर आप दबाएंगे और आपको दर्द फील होता है इसका मतलब है कि ये टेनिस एल्बो हो सकता है। अगेन, बहुत सारे कंडीशन सेम सिचुएशन या सेम सिम्टम्स दे सकते हैं, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आप डॉक्टर की सलाह लें और फिर ही कुछ आगे ट्रीटमेंट प्रोसेस करें। जैसे मैंने कहा, बहुत बड़ी लिस्ट है प्रॉब्लम्स की जिसको रूल आउट करना जरूरी होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ ही साथ आपकी हिस्ट्री, आपके ऑक्यूपेशन के बारे में जानेंगे, आपके वर्क हैबिट्स के बारे में जानेंगे, कुछ फिजिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे कि एक्सरे और एमआरआई, और इसी की मदद से फिर कंक्लूजन में आएंगे कि ये टेनिस एल्बो है या नहीं।
एक बार ये जब पता चलता है कि ये प्रॉब्लम टेनिस एल्बो की है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। मोस्टली टेनिस एल्बो का ट्रीटमेंट आसान है और पेशेंट बहुत ही इजीली ठीक हो जाते हैं। टेनिस एल्बो के ट्रीटमेंट में मेडिकेशन, स्पेशली एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और पेन किलर्स का यूज किया जाता है और साथ ही साथ फिजियोथेरेपी का यूज किया जाता है। फिजियोथेरेपी में पहले तो रेस्ट, यानी कि हाथ जो अफेक्टेड है, जहाँ पे दर्द है, उस हाथ के यूज को कम करने के लिए कहा जाता है। ऐसी एक्टिविटीज जिसमें कलाई का ज्यादा यूज है या हाथ घुमाने का ज्यादा यूज है, इसको इनिशियली कम करने के लिए कहा जाता है। साथ ही साथ एक बेल्ट दिया जाता है जिसको टेनिस एल्बो स्ट्रैप भी कहते हैं, जिससे जो मसल्स है उसको सपोर्ट मिलता है। और साथ ही साथ आइस मसाज, आइस क्यूब मसाज बेसिकली प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिसको आपको करना है 2 बार दिन में एटलीस्ट, जिससे आपकी जो स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाए। इसके साथ ही साथ पेन या दर्द कम करने के लिए इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज जैसे कि अल्ट्रासाउंड, टेंस, IFT, इसका भी यूज किया जाता है, जिसकी मदद से पेन काफी हद तक के कम हो जाता है। पेन कम होने के बाद जेंटल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस धीरे धीरे शुरू की जाती है, जिसमें मूवमेंट्स बिल्कुल पेन फ्री, यानी अगर आप इतना कर रहे हो और आपको दर्द नहीं हो रहा है तो सिर्फ इतनी मूवमेंट, हल्की हल्की मूवमेंट से एक्सरसाइजेस शुरू की जाती है। और जैसे जैसे आप रिकवर होने शुरू होते हो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज धीरे धीरे एडअप की जाती है, जिससे आप कंप्लीटली इससे रिकवर हो सकते हो। दोस्तों, मोस्टली टेनिस एल्बो के पेशेंट फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स जिसमें ये सिवियर फॉर्म में हो जाता है, यानी कि जो ट्रॉमा है, जो मसल टियर, वो अगर बहुत ज्यादा है और अगर जॉइंट में भी प्रॉब्लम आ गई है या जॉइंट का जो स्पेस है वो कम हो गया है, ऐसे सिचुएशन में फिजियोथेरेपी और मेडिसिन काम नहीं करती, तब स्टेरॉइड इंजेक्शंस या फिर सर्जिकल प्रोसीजर्स यूज की जाती है इसको ठीक करने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मेरा आशय ये था कि मैं आपको एजुकेट कर पाऊँ, आपको अवेयर कर पाऊँ कि टेनिस एल्बो है क्या। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया हो टेनिस एल्बो ये प्रॉब्लम के बारे में। अगर हाँ, तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।